एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर की। इसमें पहले शॉर्ट आंसर्स हैं। पहला शॉर्ट आंसर ये था कि नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना व्हिच कैन बी सर्व एज टाइम स्टैंडर्ड अकरिंग इन नेचर। इसका मफहूम ये है कि ऐसे कई एक जो फिनोमेना है उसका नाम लीजिए जो बार बार हो रहे हैं नेचर में, उसको हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। तो जहाँ भी टाइम स्टैंडर्ड है उसका मतलब यही है कि हाउ टू मेजर द टाइम। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मदद से हम टाइम को मेजर करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए टाइम स्टैंडर्ड्स। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स सेंटर। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है दो तरह की रोटेशन ले रही है। उसकी रोटेशन ऑर्बिटल भी है और स्पिन भी है। स्पिन उस वक्त होगा जब ये अपने सेंटर के गिर्द घूमेगी और ऑर्बिटल उस वक्त है जब ये सन के गिर्द घूम रही होगी। तो जब ये अपने सेंटर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो एक नया दिन शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स कि इट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स सेंटर इन 24 आवर्स। तो एक 24 घंटे के बाद एक नई तारीख शुरू हो जाती है, एक नया दिन शुरू हो जाता है। सो विच इज द टाइम स्टैंडर्ड। द सेकंड इज द ऑर्बिटल मोशन। अर्थ जो है ये सन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है इन 365 डेज। तो ये जो 365 डेज हैं ये भी एक टाइम स्टैंडर्ड है। इसके बाद एक नया साल शुरू हो जाता है। So this is also the time standard. Third one is the phase of moon. ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। ये सब नेचर की तरफ से हो रही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हो रही हैं। लेकिन इसकी मदद से हम टाइम गुजरने का जो है वो एहसास करते हैं। एक दिन नया शुरू हो जाता है, एक नया साल शुरू हो जाता है। इसी तरह मून की जो हालतें हैं वो पूरा जो महीना एक से नहीं रहती, तो उसको देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज कौन सी डेट है एंड वट एवर बी द। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए टाइम स्टैंडर्ड। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करें एज ए टाइम स्टैंडर्ड तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। इसका किस तरह से हम यूज करेंगे इसके टाइम पीरियड को एज ए टाइम स्टैंडर्ड। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि एक ऐसा पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर एंड आई सपोज कि वो अपनी एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में मुकम्मल कर लेता है। सो दिस 1 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज 1 सेकेंड। तो जब ये 60 वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेगा तो 1 मिनट हो जाएगा। जब ये 3600 वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज ए टाइम स्टैंडर्ड। हम टाइम नोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉबैक्स है। अब जो टाइम स्टैंडर्ड होता है वो हर जगह एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो जब हम इसका फार्मूला देखते हैं तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ और वैल्यू ऑफ जी। तो इसका जो सेटरिंग है वो किसी मैटर से बना हुआ होता है एंड मैटर में ये करैक्टरिस्टिक्स है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो पूरा साल इसकी लेंथ एक से नहीं रह सकती। लेंथ इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एवरी टाइम। तो जब लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, जब लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी उसका कम हो जाएगा। तो इस वजह से पूरा साल उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए उसको 1 सेकेंड नहीं लगेंगे, कभी ज़्यादा लगेंगे कभी कम लगेंगे। तो इट मीन्स कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टाइम स्टैंडर्ड। सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी जो है ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द डेप्थ कि अगर सी शोर पे हम चले जाएं तो वहाँ पर चूँकि मैक्सिमम डेप्थ में है, लिहाजा वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो कांस्टेंट नहीं है, वहाँ मैक्सिमम है।
अगर हम हिल स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह से भी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कांट बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। थर्ड रीज़न ये है कि जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है तो इसकी स्ट्रिंग और ये जो पैग है जिसके साथ उसको कनेक्ट किया गया होता है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और एक वक्त पे आके वो रुक जाता है। जबकि टाइम स्टैंडर्ड लेने के लिए पेंडुलम को एक ना खत्म होने वाली एक एंडलेस वाइब्रेशन लेनी चाहिए, तो अगर वो नहीं लेता रुक जाता है तो उसका टाइम पीरियड यूज नहीं कर सकते एज ए टाइम स्टैंडर्ड। नाउ वी आर इन 1.3 why it is useful to use both mole and kilogram for measurement of a mass। तो हमारे लिए ये दोनों यूजफुल हैं। कभी हम मैस को किलोग्राम में लेते हैं, कभी हम मैस को मोल में लेते हैं, तो दोनों यूजफुल हैं। लेकिन जब हम मैस को किलोग्राम में लेते हैं देन वी आर मेजरिंग अ बल्क अमाउंट। हम उसके पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम उसकी जो मजमूई मिकदार है उसमें मैस की वो हम निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल के लिए हम उस मैस में मौजूद जितने पार्टिकल्स हैं, जितने एटम, जितने मालिक्यूल ने मिल के वो मैस बनाया गया होता है, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो वी कैन से कि जब हमें किसी मैस में पार्टिकल की तादाद को मालूम करना होगा तो मोल यूज करेंगे, जब हम जस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर मालूम करना होगा फिर हम किलोग्राम यूज करेंगे। सो लेट अस बी इन 1.5। पहले 1.5 करेंगे उसके बाद 1.4। An old says a chain is strong as its weakest link। पहले इसी से को हम जरा डिस्कस करें। एक चेन है, वो कहता है कि उसी सूरत में स्ट्रांग हो सकती है जब उसके वीकेस्ट लिंक्स स्ट्रांग हो। ये वीकेस्ट लिंक्स हैं, तो ये अगर क्रैक है कहीं से तो चेन को बासानी तोड़ा जा सकता है, वो भले कितने भारी क्यों ना हो। अब इस ओल्ड मैन का ये जो स्टेटमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको सिंक्रोनाइज करना है एक्सपेरिमेंट से हासिल करदा एक रिजल्ट के साथ, एक्सपेरिमेंट से हासिल करदा एक डेटा के साथ। तो हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में कई सारे स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम निकाला जा रहा है किसी सॉलिड सिलेंडर। So this is the volume, उसका फार्मूला था this is length multiply cross sectional area pi r square। अब ये वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि we will check the zero error of the vernier caliper, then we will find the length, then we will find the diameter, then we will make the zero correction, then we will use the formula, and then we will get the final result or data। तो हमने देखा कि तजर्बे से, एक्सपेरिमेंट से जो फाइनल डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। तो इन स्टेप्स की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये लड़ियां आपस में कनेक्टेड हैं विद दीज आर नोन एज द वीकेस्ट लिंक्स। तो हर एक स्टेप और दूसरे स्टेप के दरमियान उसी तरह से एक ताल्लुक है जैसे चेन के दरमियान वीकेस्ट लिंक्स होते हैं। अगर कोई सा वीकेस्ट लिंक कमज़ोर है तो चेन तोड़ी जा सकती है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट में कोई एक स्टेप अगर गलत हो जाता है तो फाइनल डेटा जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो हम कहेंगे यस, ओल्ड मैन सेज ट्रू, a chain is strong as its weakest link। इसी तरह से final data, experimental data is correct if all the steps in that experiments are correct। अब हमें 1.4 पे 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक नीडल की लेंथ को मेजर किया है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। बताना ये था कि इन 3 में से किसने मेजरमेंट करेक्ट किया।
तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो लीस्ट काउंट उसने हमें दिया है, दिस इज 1 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, क्योंकि तीनों जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई हैं. सो वी नो दैट 1 milli is equal to 10 की पावर -3. So we can write it as 0.001 meter. अब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है उसमें डेसिमल आफ्टर 3 प्लेस है, 1 2 3. अब जिस वो मेजरमेंट सही होगा जिसमें डेसिमल आफ्टर 3 प्लेस होगा. यहाँ पे डेसिमल आफ्टर 4 प्लेस है, यहाँ डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस है, यहाँ डेसिमल आफ्टर 3 प्लेस है. So this is correct. Now we are in 1.6. पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया एक स्टॉप वॉच के जरिए, तो उसमें कितनी पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं वो हमने बताना है. फर्स्ट वन इज द पर्सनल एरर, कि जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको रीडिंग पढ़नी नहीं आती, उसका तरीका गलत है, वो स्टॉप वॉच को बिल्कुल अपने साइड के सामने रख के उसको मेजर नहीं कर रहा है, रीड नहीं पढ़ रहा है, तो वो गलत है. सेकेंड वन इज द सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर में जो स्टॉप वॉच वो यूज़ कर रहा है उसमें जो स्केलिंग है, जो ग्रूविंग की हुई है वो वाज़ेह नहीं है, या उस स्टॉप वॉच में जो ज़ीरो एरर है, या उस स्टॉप वॉच का जो नॉब है उसको प्रेस करने से नीडल दोबारा ज़ीरो पे नहीं आती, 2-3 मरतबा उसको प्रेस करना पड़ता. इसी तरह से स्टॉप वॉच ऑन नहीं होती, टाइम ऑन नहीं होता, तो वो नॉब जो है वो ख़राब है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं फिर किसी स्टैंडर्ड स्टॉप वॉच. Now we are in 1.7. Does dimensional analysis give any information about proportionality constant? अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट वो एग्जांपल किया जिसमें हमने एक फार्मूला निकाला था, दैट इज, तो उसमें हमने देखा कि डायमेंशन की मदद से जो चीज़ हम हल करते हैं उसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. तो उसकी मदद से जब हम फार्मूला निकालते हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो वो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता. So we will reference here कि when we derive the formula for time period of a simple pendulum, so we can't get dimensional analysis proportionality constant. So that is 1.8 में डायमेंशन निकालने हैं प्रेशर और डेंसिटी. So I have said कि जिस चीज़ की आपको डायमेंशन निकालना है उसका फार्मूला प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया. So we will directly return force की dimension, पहले symbol ml t inverse square, area is L square, so we get ml inverse t inverse square. उसके बाद density के लेते हैं, density का जो फार्मूला है mass over volume. So we will take dimension of density, dimension of mass, dimension of volume. So this is m, volume is L cube, so this becomes ml inverse t. अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी शॉर्ट आंसर में हैं. उसने हमें बता दिया कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स हैं, स्पीड के टी इनवर्स हैं, लैम्डा के एल हैं क्योंकि इसका यूनिट मीटर होता है. तो अब चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन सही है. तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस को. सो वी विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करते हैं, F इज इक्वल टू वी लैम्डा. उसी तरह से इंडिविजुअली चेक करेंगे, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड. सो वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड, द फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दिया था उसने, टी इनवर्स है. उसके बाद ये राइट हैंड साइड है, दिस इज v इंटू लैम्डा, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ लैम्डा, इसके एल टी इनवर्स है, इसके एल है, तो हमें हासिल हुआ एल स्क्वायर टी इनवर्स. तो
तो हमने देखा कि दोनों तरफ के डायमेंशन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ये गलत है। अब हम इसको चेक करते हैं, F is equal to V over lambda. So let us take the left hand side, dimension of left hand side, dimension of left hand side, this is A inverse, this is the right hand side, V over lambda, dimension of right hand side, dimension of V, dimension of lambda, this is LT inverse, this is L, so L से L कैंसिल हो गया, तो हमें पता लगा कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, जबकि पहले जो थी वो गलत।